Welcome, welcome on my YouTube channel. I hope you all are doing well. In this video, I'm going to discuss computer network, education, internet, email, internet tools and evaluating internet. इसमें सिंपली हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे। नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर और नेटवर्क में कंप्यूटर कैसे एक दूसरे से लिंक होते हैं, फिर लैन क्या है, वैन क्या है और मैन क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंटेंट। इस वीडियो के कंटेंट जो है इंट्रोडक्शन होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कैसे कंप्यूटर जो है ना वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर जो है मेन टाइप्स जो है कंप्यूटर की। देन हम बात करेंगे मेरिट एंड डीमेरिट और रोल ऑफ कंप्यूटर क्या है, इसके यानी फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। नेटवर्किंग के एजुकेशन में यानी हमें बेसिकली क्या फ़ायदे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन जो जिस तरह ये ओपन यूनिवर्सिटी की एजुकेशन होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है ना स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ाते हैं ऑनलाइन। इंटरनेट का रोल क्या है, इंटरनेट टूल्स कौन से होते हैं, ईमेल क्या है और इवैल्यूएटिंग करेंगे इंटरनेट रिसोर्सेज कौन से हैं। इंट्रोडक्शन क्या है कि हम उस एरा टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन के उस एरा में एंटर कर गए हैं जहाँ पे दुनिया जो है ना वो बहुत डायनामिक है। डेली जो है ना वो दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से हो रही है। एक जगह से दूसरी जगह जो है ना लोग क्विकली जो है ना फ्रीक्वेंटली और क्विकली जो है ना वो चीज़ों को पहुँचा रहे हैं। तो इस तरह जो है ना क्विकली डाटा को जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए कंसेप्ट जो है ना वो नेटवर्किंग का इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एंड नेटवर्किंग में क्या होता है, कंप्यूटर जो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड हैं उसके कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं। जैसे एक सुपर कंप्यूटर होता है तो वो कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे आप डिफरेंट जो है ना आप कंप्यूटर हैं उन पे फेसबुक चल रही है, लेकिन वो एक लिंक जो है ना फेसबुक के हेड ऑफिस जो है वहाँ पे हेडक्वार्टर में वहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर है, उसके साथ वो सारे लिंक हैं, तो वो ये एक पूरा नेटवर्क बन रहा है। इसीलिए नेटवर्क जो है ना वो डिफरेंट तरीके का होता है। आगे वैन होता है, वाइड एरिया, फिर लैन होता है, लोकल एरिया और मैन होता है जो होता है ना वो मेसोपॉलिटन एरिया होता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी बड़े जो है ना एरिया की बात होती है। तो ये बेसिकली आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है कि कंप्यूटर क्यों नेटवर्किंग है क्या, क्यों लोग इसमें इतने ज़्यादा एंटर हो रहे हैं, क्योंकि इसने जो है ना दुनिया को लिंक कर दिया। लोग जो है ना कंप्यूटर की मदद से लिंक हो रहे हैं। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं कंप्यूटर वो कनेक्टेड होते हैं ईच अदर इन सच वे दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन द सिस्टम इज कॉल्ड नेटवर्क। कि नेटवर्क की डेफिनेशन आ गई है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक नंबर ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस तरह से कि वो एक दूसरे के साथ डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसको नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो शेयर करें कंप्यूटर इक्विपमेंट, प्रोग्राम्स, मैसेज एंड द इंफॉर्मेशन। कि जिसमें वो इक्विपमेंट कंप्यूटर के डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आलात होते हैं, उनको शेयर करते हैं, प्रोग्राम्स शेयर करते हैं, डिफरेंट मैसेजेस शेयर शेयर करते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब इसमें कोई बिजनेस की हो सकता है, कोई जो है ना पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो आपस में जो है ना बिजनेस कर सकते हैं। प्रॉपर एक नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क जो है ना सिंपली कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है या अदर हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जिस तरह फोन है, जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ आइदर फिजिकली और लॉजिकली। कुछ फिजिकली भी कनेक्ट होते हैं जिस तरह जो है ना वो एक ही ऑफिस में जो है वो सिंगल केबल से हो सकता है वो कनेक्शन लगे हुए हों यूजिंग स्पेशल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और उनके पास स्पेशल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी होता है। कुछ कंप्यूटर यानी खास तौर पे बनाए जाते हैं एक बिजनेस को या एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। और सॉफ्टवेयर भी कुछ ऐसे खास सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे नादरा का हो गया इस तरह। तो वो उनको अलाउ करते हैं कि वो एक्सचेंज करें इंफॉर्मेशन और कोऑपरेट करते हैं एक-दूसरे के साथ। जैसे बिज़नेस जो बैंकिंग वगैरह होती है, नेटवर्क जो होती है ना वो टर्म डिस्क्राइब करती है दैट प्रोसेस द इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग, जो डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग और अपग्रेडिंग और मैनेजिंग एंड अदरवाइज वर्किंग द विद कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। और इस तरह वो अपग्रेड किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं कि वो एक-दूसरे के साथ मिलके नेटवर्क काम करते हैं। ये बेसिकली होता है कि ये सर्वर है और ये क्लाइंट है। क्लाइंट जो बंदा काम कर रहा है और ये सर्वर है, मेन सर्वर। और यहाँ से वो रिक्वेस्ट भेजता है कि ये चीज़ उसे चाहिए और यहाँ से वो फिर सर्वर से रिस्पॉन्स आता है। तो नेटवर्क को इस तरह भी डिफाइन किया जाता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो कंप्यूटर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक-दूसरे के साथ इस तरह से कि वो रिसोर्सेज़ शेयर कर सकते हैं जो। पर्पस जो होता है नेटवर्क रिसोर्सेज़ का, वो रिसोर्सेज़ में भी एक फ़ाइल हो सकती है, एक पीडीएफ वो सेंड कर सकते हैं, कोई फ़ोल्डर सेंड कर सकते हैं प्रॉपर, एक प्रिंटर सेंड कर सकते हैं, कोई प्रिंट निकालने के लिए एक डिस्क ड्राइवर सेंड कर सकते हैं कि ताकि वो ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल हो सके। और जस्ट एनीथिंग एल्स दैट एक्जिस्ट ऑन ए कंप्यूटर। और कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जो पिक्चर है, वीडियो है, कुछ भी जो है वो एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? टू शेयर कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर की जो फाइल्स इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। कोई वो बिज़नेस की हो सकती हैं या किसी भी नेटवर्क के लिए, क्योंकि वो नेटवर्क बनाने होते हैं तो बैंक वाले जो है ना वो बैंक के रिलेटेड डेटा शेयर करेंगे। जो इसी तरह फूड की जो कंपनीज़ हैं वो फूड का डेटा शेयर करेंगे। शेयर कंप्यूटर इक्विपमेंट्स और फिर वो कंप्यूटर इक्विपमेंट्स शेयर कर सकते हैं। कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन हो सकती है उनके दरमियान में, राब्ता और बातचीत हो सकती है, डेटा शेयर कर सकते हैं। जो डेटा जिसके मतलब वो ऑर्गेनाइज़ेशन या वो नेटवर्क काम कर रहा है। हार्डवेयर शेयरिंग हो सकती है कि जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर वगैरह के, इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं एक-दूसरे को। इंटरनेट तक रसाई यानी कि वो
सेम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग हो सकती है और फिर डाटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट की जा सकती है, यानी डाटा को सिक्योर किया जा सकता है और उसको मैनेज प्रॉपर किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं, परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट एंड बैलेंसिंग। तो परफॉर्मेंस जो होती है वो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक नेटवर्क में जितने लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस इससे इनहेंस हो सकती है, उनको गाइडलाइन मिल सकती है, तो वो या इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, या इंटरटेनमेंट भी इस तरह हो सकता है, कोई चैनल वगैरह जो ऑपरेट करते हैं। डिसएडवांटेज में ये है कि नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सेटअप कॉस्ट, इस सब के लिए एक प्रॉपर कॉस्ट आती है, क्योंकि इतने कंप्यूटर आपने जब एक लिंक करते हो तो फिर जितने बंदे आपके पास हैं, जितनी जो है ना वो आगे एम्प्लॉइज़ हैं, वो सारे जो है ना उनके पास कंप्यूटर होगा, तो इसके लिए आपको हार्डवेयर पे के लिए फिर सॉफ्टवेयर जो अब आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन का बनवाते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए और फिर सेटअप बनाने के लिए भी कॉस्ट आती है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है। एडमिनिस्ट्रेशन, आपको लोगों को जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग हायर करने पड़ते हैं, मैनेजमेंट, प्रॉपर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए बंदे चाहिए होते हैं, हार्डवेयर के लिए बंदे चाहिए होते हैं, जो प्रॉपर जो है ना उसका केयर करेंगे और उसको ऑपरेट करेंगे। फिर अनडिज़ायरेबल शेयरिंग हो जाती है कभी-कभी, ऐसी चीज़ें, क्योंकि नेटवर्क है, सब कनेक्टेड हैं, तो कुछ चीज़ें आप नहीं शेयर करना चाहते लेकिन वो हो जाती हैं। इल्लीगल और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो होता है। कुछ चीज़ें इल्लीगली हो जाती हैं और डेटा सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है कि कोई डेटा जो है ना वो लीक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं और वो एक ही चीज़ को ऑपरेट कर रहे होते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क के 3 टाइप्स हैं जी। लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन कहते हैं, मैन है जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और वाइड एरिया नेटवर्क है जिसको कहते हैं वैन। लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन है, वो कंप्यूटर नेटवर्क है, इज रिलेटिवली स्मॉलर एंड प्राइवेटली। ये लोकल एरिया नाम से ही ज़ाहिर है कि लोकल किसी एक जगह पे, जैसे देखें इसने दिखाया हुआ कि एक ही जगह का है और सिर्फ जो है ना वो इसके साथ 5 लोग कनेक्टेड हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक स्कूल एक का कर लें आप, एक कॉलेज का कर लें, या आप जो है ना किसी एक ही ऑफिस का कर लें कि उसमें वो सारे कनेक्टेड होते हैं। तो ये प्राइवेटली जो है ना ओन नेटवर्क है बेसिकली, टू प्रोवाइड अब स्पैन ऑफ 10 किलोमीटर, और ये मैक्सिमम इसकी जो रेंज होती है वो 10 किलोमीटर की होती है। ये बेसिकली प्रोवाइड करता है लोकल कनेक्टिविटी, एक होम में, ऑफिस में या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग में। फॉर एग्जांपल नेटवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ लैन, कि जो ना एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, कि कोई एक ही बिजनेस है, जैसे कोई लोग जो है ना वो किसी का ऑनलाइन कोई काम करते हैं, तो वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो फिर जो ना बिल्डिंग के जो इतने फ्लोर हैं उन सब के जो कंप्यूटर होंगे वो एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे। ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें एक ही हेड होता है, वो सिंगल उसको कंट्रोल करता है। तो एरर्स रेट इज लेन इज लोएस्ट, कि एरर रेट जो होता है इसमें लोएस्ट होता है, क्योंकि ये इतना लंबा नहीं होता, ना ही ये लॉन्ग होता है, ना ही ज़्यादा ये फैला हुआ होता है, ना ही स्प्रेड होता है ज़्यादा। तो इस वजह से डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इन लेंस हाई हाई ट्रांसमिशन होती है, क्योंकि करीब-करीब होते हैं। फिर जो है ना स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल एरिया होता है, यानी ज़मीनी तौर पे ये बहुत करीब होते हैं, इतना ज़्यादा जो है ना वो लीस्ट कम्युनिकेशन लाइन्स नहीं होती। दूसरे नंबर पर अगर वेरियस कॉन्फ़िगरेशन कॉल्स टोपोलॉजीज़ हैज़ बीन यूज्ड टू एडमिनिस्ट्रेट लैन्स, तो टोपोलॉजीज़ को यूज़ किए जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट जो है इस्तेमाल किए जाते हैं लैन्स को ऑपरेट करने के लिए। रिंग टोपोलॉजी एक है, कॉन्फ़िगरेशन दैट कनेक्ट्स ऑल नोड्स इन एन क्लोज्ड लूप ऑन व्हिच मैसेज ट्रैवल इन वन डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि सिंपली वो सारे रिंग टोपोलॉजी में कि वो सारे कनेक्ट होते हैं, तो एक ही मैसेज जो है ना वन डायरेक्शन में जाता है, यानी सिर्फ सेंड होगा वापस मैसेज, वो वहाँ से रिप्लाई नहीं हो सकता। फिर स्टार टोपोलॉजी होती है, जिसमें सेंटर अराउंड द नोड टू व्हिच ऑल अदर्स आर कनेक्टेड एंड थ्रू व्हिच ऑल मैसेज आर सेंट, जिसमें जो है ना एक सेंटर से वो कनेक्ट होते हैं और तमाम मैसेज जो हैं वो सबको जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं बस टोपोलॉजी, जिसमें तमाम जो नोड्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं सिंगल कम्युनिकेशन लाइन्स के साथ, जो मैसेज कैरी करती है बोथ डायरेक्शन में। ये रिंग जो होती है वो वन डायरेक्शन में कैरी करती है, जो स्टार होती है वो मैसेज को मैनेज करती है और नोड को सेंड करती है, और वो तमाम जो है ना सेंटर से होती है, और सेंटर से तमाम जो उसके साथ कनेक्टेड हो गए उनको मैसेज ट्रांसफर कर देती है स्टार की शक्ल में, यानी। और तीसरे नंबर पे होता है बस टोपोलॉजी, जिसमें बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि वो डबल कम्युनिकेशन होती है दोनों साइड। तो ये बेसिकली तीनों की जो है ना वो शेप है। रिंग में देखें एक ही है, तो सबको वो मैसेज जा रहे हैं, वन डायरेक्शन मैसेज है। स्टार में देखें कि एक स्टार है दरमियान में से और वो सबको मैसेज भेज रहा है। और बस टोपोलॉजी में है कि डायरेक्शन आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, ये देखें मैन। दूसरे नंबर पे आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मैन कहते हैं। मैन को ये जो है ना लेस देन 50 किलोमीटर था, वो लेस देन जो वैन था वो बेसिकली बिल्कुल बुनियादी सा नेटवर्क था, और लोकल एरिया के लिए था, और 10 किलोमीटर का था। ये 50 किलोमीटर में है। ये प्रोवाइड करता है रीजनल कनेक्टिविटी टिपिकली विद कैंपस स्मॉल जियोग्राफिक एरिया, एक कैंपस में पूरे में प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें हो सकता है कि यूनिवर्सिटी है एक सिटी में और वो उसके सारे जो कैंपस है वो आपस में जो है वो अटैच हों। मैन जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो कवरिंग करती है एरिया लार्जर देन लैन, तो ये लैन से ज़्यादा एरिया कवर करती है। केबल नेटवर्क जो है ना बेस्ट एग्जांपल है मैन की, केबल में देखें वो जो है ना कितने सिस्टम जो है ना वो आपस में अटैच होते हैं। ऑन और कंट्रोल बाय मैनेज बाय वन और मोर ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन
भी कंट्रोल कर सकती हैं। एरर रेट जो है ना इसमें दरमियाना सा होता है, क्योंकि ये थोड़ा फासला ज़्यादा है, 50 किलोमीटर तक होता है, तो इस वजह से जो है ना वो एरर भी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, कोई गलती हो सकती है। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है ना वो लैन के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि इसमें एरिया ज़्यादा है, जियोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है। ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है एटीएम के लिए, एफडीडीआई और एसएमडीएस यानी स्विच मल्टी मल्टी मेगाबाइट डाटा सर्विसेज के लिए, यानी मल्टी जो बड़ी कंपनीज होती हैं उन सब के लिए यूज किया है। मैन हैज़ अ लार्ज जियोग्राफिकल रेंज एंड दस नीड लीस्ट कम्युनिकेशन लाइंस, और इसके लिए लीस्ट कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं और ये लार्ज एरिया कवर करता है। तीसरे नंबर पे आता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको मैन कहते हैं। ये नाम से ही ज़ाहिर है, जैसे कि जो है ना ये लार्जर डिस्टेंस तक जो है ना फैली होती है। इसके लिए यानी डिस्टेंस या डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं है, यानी ये लॉन्ग जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है जो, और इसके लिए ट्रांसमिशन जो है ना मोस्टली डेटा, वॉइसेज, इमेजेस या फिर कुछ वीडियो वगैरह की इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक लार्ज जियोग्राफी के लिए पे ये वैन यूज होती है। कंटिनेंट और वर्ल्ड में जो है ना पूरी दुनिया में जो नेटवर्क यूज होता है इसको वैन कहते हैं। वैन जो है ना वो इंटरनेट की कलेक्शन है, नेटवर्क लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। मिलियन यूजर जो होते हैं ना वो हर कंटिनेंट से, जैसे फेसबुक का एक जो है ना वो हेड क्वार्टर और सारे इसके साथ अटैच हों। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है इसमें बहुत लो होती है। ईजी नहीं होता डिज़ाइन करना और मेंटेन करना, क्योंकि ये ऑपरेट करता है प्रिंसिपल ऑफ स्विचिंग। वैन जो होता है वो एक ओन बाय ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन बट रेदर एग्जिस्ट अंडर कलेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप, यानी वो बहुत से लोग के वहाँ पे शेयर होंगे, क्योंकि प्रॉपर जो है ना एक बहुत बड़े जो लोग हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। पीर टू पीर नेटवर्क जो वो नेटवर्क होता है जहाँ पे कंप्यूटर एक्ट एज बोथ वर्क स्टेशन एंड सर्वर, जहाँ पे कंप्यूटर जो है ना वो वर्क स्टेशन के तौर पे भी काम करता है और सर्वर के तौर पे भी। इसको पीर टू पीर नेटवर्क कहते हैं, कि वो बंदा काम भी कर रहा है और आगे वो सर्वर भी काम कर रहा है आगे। ग्रेट फॉर स्मॉल सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव नेटवर्क, तो वो जो है ना इनएक्सपेंसिव नेटवर्क के लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। स्ट्रिक्ट पीर टू पीर नेटवर्किंग सेटअप में जो है ना वो हर कंप्यूटर इक्वल होता है और आप पीर इन द नेटवर्क, और हर कंप्यूटर पीर भी होता है। जैसे जो है ना हर कंप्यूटर देखें रिक्वेस्ट भी आ रही है और रिस्पॉन्स भी जा रहा है हर कंप्यूटर से। तो ये बेसिकली वो उसमें उसके पास रिक्वेस्ट आती है हर कंप्यूटर के पास, और वो आगे से प्रोसेस करके उसको रिस्पॉन्स भी देता है। हर मशीन जो है ना वो रिसोर्सेज हैं दैट आर शेयर्ड विद एनी अदर मशीन, तो हर मशीन जो है ना वो किसी दूसरी मशीन के साथ शेयर कर भी रही है। तो ये असाइन देयर इज नो असाइंड रोल ऑफ एनी पर्टिकुलर डिवाइस, किसी खास डिवाइस को कोई रोल पर्टिकुलर रोल नहीं दिया जाता, बल्कि वो सारी मिलजुल के काम करती है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है, क्लाइंट जो बंदा जो है ना वो हेल्प मांगता है, और सर्वर जो मेन कंप्यूटर होता है। तो in this design, a small number of computers are designated as centralized servers and given the task of providing services to large number of users machine called clients. Clients बहुत ज़्यादा होते हैं और जो सर्वर होता है वो एक होता है या दो होते हैं। तो वो क्लाइंट को जो है ना वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, अपनी जो उनकी होती हैं प्रॉब्लम्स वो शेयर करते हैं, तो उनका सोल्यूशन जो है सर्वर प्रोवाइड करता है। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट जो है ना वो ग्लोबल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है, इन विच एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू कैन एक्सचेंज डेटा विद एनी अदर कनेक्टेड कंप्यूटर। तो क्या होता है जी कि इंटरनेट जो है ना एक पूरी दुनिया में फैला हुआ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसमें हर कंप्यूटर जो है ना इसके साथ लिंक होता है और डेटा एक्सचेंज करता है दूसरे कंप्यूटर के साथ जो उसके जिसके साथ वो कनेक्ट होता है। तो ये इंटरनेट है कि पूरी दुनिया में, ये देखें डायग्राम में जैसे उसने दिखाया हुआ कि हर एक दूसरे से लिंक है, ये यहाँ पे लिंक है तो ये आगे यहाँ पे लिंक है। तो इस तरह जो है ना ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर लिंकेज होती है। इंटरनेट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्पैनिंग द ग्लोब, पूरी दुनिया में जो स्पेन कर रहा है, पूरी दुनिया में जो है ना वो ये ट्रैवल करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब, WW जो है ना हम लिखते हैं किसी भी वेबसाइट से पहले, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब उसको कहते हैं। तो वो ये पूरी दुनिया में इंटरनेट जो है ना वो चल रहा होता है। वास्ट कलेक्शन होती है कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर की बहुत बड़ी कलेक्शन होती है जो एक्ट फॉर्म करते हैं और एक्ट करते हैं ह्यूज नेटवर्क, डेटा को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैसेज जो अक्रॉस डिस्टेंस सेंड करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो दुनिया में एक ही आपस पे कहीं भी शेयर हो सकते हैं। इसका नेट जो है ना ये इंटरनेट जो है लार्जेस्ट नेटवर्क है कंप्यूटर का इन द वर्ल्ड, जिसमें हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें दुनिया में जो है ना वो 100,000 जो है ना वो नेटवर्क्स हैं। पॉपुलर टर्म जो इंटरनेट के लिए यूज होती है वो इंफॉर्मेशन हाईवे इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए एक हाईवे है। जिस तरह rather than moving through geographical space, it moves your ideas and information through cyberspace। ये जियोग्राफिकल स्पेस यानी ज़मीनी या फिर जो है ना किसी एरिया में मूव करने के बजाय जो हमारे डेटा जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको साइबर स्पेस में शेयर करता है। इस द स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, और हम इसके ज़रिए जो है ना इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट टूल में बेसिकली ईमेल है, फेसबुक आता है, गूगल सर्च आती है। ईमेल जो हम ईमेल सेंड करते हैं बेसिकली गूगल के ज़रिए, याहू के ज़रिए। फिर फेसबुक जो है ना वो प्रॉपर फ़ोन में हम ऐप यूज़ करते हैं, और अगर लैपटॉप की बात करें तो उस पे हम ये वेबसाइट ओपन करते हैं। फिर गूगल सर्च है,
गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल ड्राइव है जिसमें हम पीडीएफ वगैरह ओपन करते हैं, अपना डेटा सेव कर सकते हैं। एफटीपी है, फिर वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यूडब्ल्यूई, फिर डाइगो है, स्लाइड शेयर है, स्लाइड शेयर से हम पीपीटी वगैरह जो है ना वो अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। आईआरसी है, आईओएस है, यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है। वॉइस थ्रेड है, फिर जो है ना वो कैम्टेसिया है, देन फिर जो एडग्लोस्टर है, सर्च इंजन एक डिफरेंट और टैलेंट है। तो ये सारे जो है ना यूज़ किए जाते हैं इंटरनेट टूल के तौर पे। ईमेल क्या है? ईमेल जो है ना वो टेक्स्ट बेस्ड होता है जिसमें हम वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज सकते हैं अपना प्रॉपर ईमेल लिख के लिए। ये फिर ईमेल जो है ना वो आगे फॉर्मल हो सकते हैं, इनफॉर्मल हो सकते हैं ऑफिस में। और ये ईमेल जो होता है ना वो आइडियल मेथड होता है कि सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी ऑन योर कंप्यूटर यूजिंग अटैचमेंट। तो आप डॉक्यूमेंट्स को भी जो कंप्यूटर में पहले वो सेव करने पड़ते हैं, फिर आप उस ईमेल को लिख के उसके साथ जो है अटैच करके एज अटैचमेंट उस अपनी पीडीएफ को भी सेंड करते हैं। ईमेल एक वे होता है कि लोग के दरमियान में कम्युनिकेट करने के लिए। मोस्टली ये जाने वाले लोग आपस में करते हैं या एक ऑफिस में लोग करते हैं, बिजनेस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईमेल यूजर जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं, सेंड करते हैं मैसेज को फ्रॉम इंडिविजुअल कंप्यूटर यूजिंग कमर्शियल प्रोग्राम को यूज करके वो सेंड करते हैं। सेंड मैसेज करने के बाद यूजर हैज स्पेसिफाइड द एड्रेसेस। इसके लिए जो है ना आपको जिसको सेंड कर रहे हैं उसके लिए उसका एड्रेस भी चाहिए होता है। मैसेज टू मोर देन वन पार्टिसिपेंट आर कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। अगर वो एक ही मैसेज आप एक से ज्यादा लोग को भेज रहे हैं तो वो फिर ब्रॉडकास्टिंग होगी। सेंड मेल इलेक्ट्रॉनिकली वाया द इंटरनेट। इंटरनेट से जो है ना इंटरनेट की मदद से ये मैसेज सेंड किया जाता है। इसके लिए एक ईमेल अकाउंट आपको भी चाहिए होता है और सामने वाले का भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए और सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए आपके पीसी में। यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना वो अलाउ करते हैं कि आपके अकाउंट तक आप एक्सेस करते हो और फिर वहाँ पे जो है ना वो लिख के उसको सेंड कर देते हो। आप फिर उसके रिप्लाई भी कर सकते हो और फॉरवर्ड भी कर सकते हो मेल। हाउ ईमेल वर्क? ईमेल सर्विस जो है ना एक्सचेंज करते हैं मैसेजेस यूजिंग द स्वम एसएमटीपी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके वो सेंड करते हैं। ईमेल एड्रेस इसके लिए चाहिए होता है आपको। ईमेल सर्वर होते हैं और फिर ईमेल क्लाइंट प्रोटोकॉल होते हैं। एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स। ये जो है ना ईमेल के आप पार्ट्स क्या होते हैं, इसमें आप यूनिक एक नाम होता है, फिर ऐट का साइन डालते हैं और आगे जिस भी आप जीमेल यूज़ करते हैं, याहू यूज़ करते हैं वो आप डालते हैं, तो ये ईमेल होता है। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल क्या है? ईमेल ईज़ी है यूज़ करना, आप इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, करस्पॉन्ड कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, उनको अपने कंप्यूटर में आप सेव भी कर सकते हैं। ईमेल फास्ट होता है, डिलीवर एक ही टाइम में आप पूरी दुनिया में इसको दुनिया में कहीं जहाँ चाहें, जहाँ इंटरनेट मौजूद हो वहाँ पे आप इसको भेज सकते हैं। रिटन फॉर्म में होता है और फास्ट होता है ईमेल। फिर जो है ना इसमें लैंग्वेज यूज़ ईमेल इन सिंपल एंड इनफॉर्मल। आप बिल्कुल सिंपल और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। आप रिप्लाई भी दे सकते हैं, आप इसके साथ एक फ़ाइल को भी अटैच कर सकते हैं अगर आप कोई पिक्चर वगैरह भेजना चाहते हैं या कोई पीडीएफ वगैरह भेजना चाहते हैं। अगर पॉसिबल है सेंड टू ऑटोमेटेड ईमेल्स विद इन सर्टेन टैग्स। आप कुछ ऑटोमेटेड जो ईमेल हैं उनको भी सर्टेन टैग्स के साथ भेज सकते हैं या फिर कुछ ऑटो रिस्पॉन्स भी लगा सकते हैं। जिस तरह हम मैसेज में कोई हमें कॉल करे तो हम ऑटो रिप्लाई भी उसके साथ कर सकते हैं, तो वो मैसेज चला जाता है कि आई विल कॉल यू लेटर या इस तरह, या आई एम बिज़ी राइट नाउ। ईमेल डू नॉट यूज़ पेपर। ईमेल में पेपर यूज़ नहीं होता क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये भी इसका फ़ायदा है क्योंकि इसमें आपका पेपर ज़ाया नहीं होता, आपने सिर्फ टाइप करना है जस्ट और फिर सेंड कर देना है। ईमेल जो है ना इसमें आप पिक्चर वगैरह भी सेंड कर सकते हैं, बर्थडे कार्ड वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। कंपनीज़ जो होती हैं वो मोस्टली ईमेल को यूज़ करती हैं और शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा लोग से कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में ये है कि इसमें वायरसेस वगैरह आ सकते हैं, ये हैक हो सकता है क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम में फिर अगर दे कैन रीड आउट योर ईमेल एड्रेस बुक एंड सेंड देम टू नंबर ऑफ पीपल। तो ये फिर कुछ ऐसे अगर हैक हो जाए तो वो फिर लोग आपके ईमेल को पढ़ के वो दूसरों तक सेंड भी कर सकते हैं। मैनी पीपल जो सेंड अनवांटेड ईमेल्स टू अदर। कुछ लोग जो है ना अनवांटेड सेंड करते हैं, इसलिए इसका कोई फ़िल्टर आउट नहीं है। तो वो फिर कभी-कभी लोग को जो है ना वो इस तरह के गलत ईमेल भी आ जाते हैं। ईमेल जो है ना वो ईज़िली बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल बिज़नेस डॉक्यूमेंट दे मे बी लॉस्ट, यू कैन नॉट फाइंड देम। तो वो फिर क्या करते हैं कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स के जो है ना क्रेडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी कॉन्फिडेंशियल जो ईमेल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी लॉस हो सकती है। मेल बॉक्स जो होता है वो फ्लडेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें भर सकते हैं ईमेल आने की वजह से। फेसबुक जो है ना सोशल नेटवर्किंग है, इसको प्रॉपर जो है ना वो नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आप फ़ोटो और वीडियो अपलोड कर सकते हैं, इसमें आप अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये दुनिया में जो है ना वो तकरीबन 37 लैंग्वेज में जो है ना डिफरेंट लैंग्वेज इसमें मौजूद हैं। तो ये फेसबुक आप जो है ना अब इसमें मेटा भी आ गया है, मार्केट प्लेस भी आ गया है, यानी आप चीज़ें खरीद बेच भी सकते हैं। तो फेसबुक अगर इसकी बात करूँ तो ये एक पॉपुलर है सोशल नेटवर्किंग है। कंप्यूटर पे ये वेबसाइट है और फ़ोन पे हम जो है ना इसको एज़ अ मोस्टली एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मार्केट प्लेस में ये अपने
मेंबर्स और जो यूज़र्स हैं इसके और मेंबर्स हैं वो उनको अलाउ करती है कि वो पोस्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्लासिफाइड एड्स पे। यानी कुछ भी आप चीज़ खरीद बेच भी सकते हैं फेसबुक पे मार्केट प्लेस में। ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में क्या होता है कि बहुत से लोग जो है ना कॉमन इंटरेस्ट वाले वो इंटरैक्ट कर सकते हैं एक-दूसरे के साथ। इवेंट्स इसमें ये अलाउ करता है कि पब्लिसाइज़ करें इवेंट्स वगैरह को जिसमें आप कोई गेस्ट और ट्रैक कर सकते हैं कि प्लान अटेंड करने के। पेजेस वगैरह इसमें बनते हैं जिसमें लोग जो है ना वो पब्लिकली या फिर जो है ना वो अपना प्राइवेट पेज बना सकते हैं। प्रेज़ेंस टेक्नोलॉजी जो है ना ये मेंबर्स को अलाउ करती है कि वो ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं एक-दूसरे के साथ। डब्ल्यूडब्ल्यू जो वर्ल्ड वाइड वेब है डब्ल्यूडब्ल्यू जो होता है ना ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जो अलाउ करते हैं एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट थ्रू कि इसमें प्रॉपर जो वेबसाइट होती है हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं वो एक खास जो पर्पज़ के लिए बनाई जाती है जिसमें खास तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कोई एंटरटेनमेंट की वेबसाइट है या कोई एजुकेशन की वेबसाइट है, किसी भी कोई ऑर्गेनाइज़ेशन, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी बोर्ड की जो है वो वेबसाइट है उसको हम जो है ना एक्सेस करते हैं उसमें जो हमारे जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं हम वो देखते हैं। ये वेब ब्राउज़र पे मोस्टली ओपन की जाती है। इसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज़ और कुछ और मल्टीमीडिया वगैरह जो होते हैं ना हाइपरलिंक्स वगैरह होते हैं जो ओपन किए जाते हैं। फ्लेक्सिबल होती है, स्प्रेडिंग ओवर इन्फॉर्मेशन इस पे फैली होती है। ये पॉपुलराइजिंग इम्पोर्टेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग यूज़ ऑफ द इंटरनेट। डब्ल्यूडब्ल्यू जो है ना ये इन्वेंट किया गया था इन 1989 में और यूज़र जो है इंटरनेट वो कनेक्ट होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंटरैक्टिव और ये बहुत इंटरैक्टिव है। इसमें जो है ना टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन और मूविंग जो पिक्चर्स हैं वो रिच कम्युनिकेशन मीडियम इसको बनाते हैं। ग्लॉकस्टर है, ग्लॉकस्टर जो है ना वो एक को क्लाउड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है। ये देखें इसमें पिक्चर्स वगैरह दिखाई हैं जिसमें लोग वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर रहे हैं। ये प्रेज़ेंटेशन और जो है ना इंटरैक्टिव लर्निंग है। ये यूज़र को अलाउ करती है कि मिक्स करें तमाम काइंड ऑफ जो मीडिया है और विज़ुअल कैनावेज़ टू क्रिएट मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया पोस्टर वो बनाते हैं, एक्सेस करते हैं, लाइब्रेरी टू एनकरेज ऑफ एंगेजिंग एजुकेशनल कंटेंट जो है ना मोस्टली वो ग्लॉक्स पे अपलोड किया जाता है। फिर जो है ना कैमटेसिया स्टूडियो में बेसिकली जो है ना सॉफ्टवेयर है जिसमें वीडियोज़ वगैरह जो है ना वो क्रिएट करने के लिए, ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए, डिफरेंट जो है ना वो गाइड करने के लिए लोगों को जो है ना सूटेबल मीडिया बनाया जाता है। गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव जो है ना वो पर्सनल क्लाउड स्टोरेज होती है जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं चीज़ों को। डिजिटल कंटेंट जिसमें पीडीएफ वगैरह या कोई मूवीज़ वगैरह मोबाइल फ़ोन्स की जो डिवाइसेज़ की पिक्चर्स वगैरह होती हैं या फिर सपोर्ट करता है ये और एप्पल डिवाइसेज़ को जो एंड्रॉइड्स हैं और उन फ़ोन्स वगैरह को। स्लाइड शेयर जो है ना वो बेस्ड करता है। ये भी एक वेब है 2.0 है बेस्ड स्लाइड होस्टिंग सर्विस जिस पे आप फाइल्स वगैरह को अपलोड कर सकते हो अपनी प्राइवेट भी और पब्लिकली भी जिसमें पावर पॉइंट भी है यानी पीपीटी और पीडीएफ और की नोट भी इस पे होते हैं। डाइगो है डाइगो जो है ना वो स्पेशल बुक मार्किंग है वेबसाइट है जो अलाउ करती है कि साइन अप करें और बुक मार्क जो टैग हैं वेबसाइट पेजेस पे वो आप देख सकते हैं एडिशनली ये यूज़र को लाइट करती है कि हाईलाइट करें वो कि कोई भी वेब पेज को और अटैच करें स्टिकी नोट्स टू स्पेसिफिक हाईलाइटिंग हाइलाइट्स आर टू ए होल पेज के साथ जो है वो नेम डाइगो जो है ना वो एक्रोनिम है फ्रॉम डाइजेस्ट ऑफ इंटरनेट इन्फॉर्मेशन यानी इंटरनेट पे जो है ना वो डाइजेस्ट है ग्रुप एंड अदर स्टाफ के साथ इंटरनेट रिले जो है ना वो आईआरसी इंटरनल रिले जो है ना वो चैट ये जो है ना फीचर है यूज़ करते हैं लेट्स इंस्टेंटली कम्युनिकेट विद पीपल एच अदर यानी मैसेज वगैरह कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है चैट नाम ही ज़ाहिर से मल्टी जो है ना वो यूज़र जो है ना चैट करते हैं उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली ओवर द इंटरनेट इंटरनेट जो रिले दैट कंसिस्ट ऑफ रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड कंजर्वेशन होती है इसके कन्वर्सेशन होती है इसके ऊपर चैट ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू चैनल्स दैट कवर अ स्पेसिफिक टॉपिक ये जो है ना 1988 में फिनलैंड में डेवलप हुई है और ये अलाउ करती है चैटिंग को एक बंदे से बहुत से बंदों के साथ। ने फिर है यूज़नेट न्यूज़ ग्रुप। यूज़नेट न्यूज़ ग्रुप जो है ना वो इसको नेट न्यूज़ भी कहा जाता है जिसमें पब्लिक नेटवर्क मेड अप ऑफ थाउज़ेंड ऑफ न्यूज़ ग्रुप्स इनेबल करता है ये यूज़र को कि वो डिस्कशन करें, कैरी करें सर्विसेज़ अकर बाय यूजिंग सर्विसेज़ बाय न्यूज़ सर्विसेज़ इट इज़ मैनी टू मैनी ये बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो आपस में बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं और ये इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ और सब कैटेगरीज़ आगे होती हैं। इंटरनेट टेलीफ़ोनी है इंटरनेट टेलीफ़ोनी जो है ना वो रियल टाइम वॉइस एंड वीडियो का कन्वर्सेशन होती है, इसपे बातचीत नहीं हो सकती है, टॉक हो सकती है। माइक्रोफ़ोन, साउंड कार्ड एंड डिजिटल वीडियो कैमराज़ आर रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसके लिए जो है ना ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के साथ चाहिए होती है, माइक्रोफ़ोन भी चाहिए होता है, साउंड कार्ड भी चाहिए होते हैं, डिजिटल वीडियो भी, कैमरा भी चाहिए होता है। इवैल्यूएटिंग इंटरनल रिसोर्सेज़ को करें अगर तो इंटरनल रिसोर्सेज़ जो है ना वो इवैल्यूएटेड टू एश्योर देयर इनके इवैल्यूएट करने के लिए हम जाँच-पड़ताल करने के लिए ये बात करते हैं कि ऑथेंटिसिटी इनकी क्या है, रेलेवेंसी क्या है, ये रेलेवेंस है कि नहीं। फिर जो है ना वेबसाइट्स वगैरह पेज जो है ना वो इंटेंसिव एडिटिंग प्रोसेसिंग दैट ट्रेडिशनल प्रिंट एंड विजुअल रिसोर्सेज डू कि वो उसकी प्रॉपर जो है ना छांटी बीटी की जाती है देयरफॉर यू आर द यूजर मस्ट लर्न टू एक्सेस द वैलिडिटी ऑफ द रिसोर्सेज यू यूज इन योर सर्च कि आप जो है ना जो वैलिड चीज़ तक पहुंचेंगे इंटरनेट रिसोर्स की इवैल्यूएट करेंगे जो चीज़ आपको चाहिए आप उसी पे फिर क्लिक करेंगे
फूल्ड नहीं होना है, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ों के आप एक टॉपिक सर्च करते हो, बहुत सी चीज़ों पे वो आता है, तो आपने फिर जो ऑथेंटिक चीज़ है उस तक पहुँचना है। तो ये फिर दे शुड बी क्रेडिबल, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, काबिल यकीन होना चाहिए। इंटरनेट रिसोर्सेज में पर्पस आपका आता है, आपका पर्पस क्या है, फिर रेलिवेंस की जो चीज़ आपने सर्च किया वो रेलिवेंट है कि नहीं, अथॉरिटी उसकी कौन सी है ये आप चेक करें। फिर जो है करेंसी यानी ऑब्जेक्टिविटी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस लिए रिसर्च कर रहे हो, अप्रोप्रिएटनेस, जो चीज़ आपने सर्च किया उसके मुनासिब है, यूजेबिलिटी वो आपकी काबिल इस्तेमाल है, और एक्यूरेसी एक्यूरेट है कि नहीं। तो पर्पस जो है ना बेसिकली आपका मकसद क्या है, आप किस चीज़ को इन्फॉर्मेशन जो है ना एक्सेस करना चाहते हैं, या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, टीच करना चाहते हैं, या सेल करना चाहते हैं, एंटरटेन करना चाहते हैं, परसुएड करना चाहते हैं, तो आप कौन सी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, ये चीज़ आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए। फिर आप ऑथर देखते हो कि ऑथर उसका कौन-सा इंटेंशन, आपकी पर्पस क्लियर होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो भी है, ओपिनियन, प्रोपेगेंडा वगैरह जो है ना, ऑब्जेक्टिव, और फिर जो है कोई पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल या कल्चरल वगैरह जो है ना, वो पर्सनल बायसेस होनी चाहिए। रेलेवेंस के वो जो इम्पोर्टेंस नीड जो है आपकी, वो टॉपिक के रेलेवेंट है कि नहीं, ये चीज़ हम देखते हैं इसमें। अथॉरिटी कि उसकी अथॉरिटी कौन है, किस जगह से वो ऑथर जो है, जिस बंदे का आप पेज ओपन कर रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर जो है ना उसकी एजुकेशन क्या है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, एजुकेशन ईडी अगर हो तो वो एजुकेशन कोई होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी, जीओ भी तो गवर्नमेंट, ओआरजी हो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एमआईएल हो तो मिलिट्री, कम हो तो वो कमर्शियल, और इन्फो हो तो वो जनरल इंफॉर्मेशन, नेट हो तो नेटवर्क प्रोवाइडर। और करेंसी फिर टाइमलाइन प्रोवाइड करता है, वो करेंसी के किसी के जो है ना रियल एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि वो मोर करंट देन ट्रेडिशनल प्रिंट सोर्सेज के, द इन्फॉर्मेशन कैन बी अपडेट कॉन्स्टेंटली, इसमें होती है डेटा इन्फॉर्मेशन, होती है डेट ऑफ पब्लिकेशन, और ये सारी चीज़ें होती हैं। अप्रोप्रिएटनेस के मुनासिब है वो एग्जामिन करते हैं, आप पर्पस को फिर डिटरमिन करते हैं कि वो अप्रोप्रिएटनेस जो चीज़ आपने सर्च किया उसकी एडवोकेसी वेब पेज की, बिजनेस मार्केटिंग वेब पेज है, या इन्फॉर्मेशन वेब पेज है, न्यूज़ वेब पेज है, पर्सनल वेब पेज है। यूजेबिलिटी कि वो आपके फ़ायदे की है कि नहीं, वो अलाउ करती है आपकी कि आप रिट्रीव करें इन्फॉर्मेशन को, फिर आप जो है ना उसको यूज़र फ्रेंडली होता है, ईज़ी टू फाइंड, रीड करें, और फिर इन्फॉर्मेशन देखें, ऑर्गेनाइजेशन देखें कौन सी है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर डिज़ाइन, और सारी चीज़ें जो कंसिस्टेंसी, ताकि वो आपको फ़ायदे हैं कि नहीं, एक्यूरेसी कि वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो रिलायबिलिटी, इन्फॉर्मेशन क्या काबिल यकीन है। फिर जो है ना एग्जामिन करेंगे क्वालिटी जो कंटेंट की है, वो जो आपने आज की थी वो प्रॉपर उसके रिलेटेड है कि नहीं, ऑब्जेक्टिविटी कि आपका ऑब्जेक्शन क्लियर है कि नहीं, ऑब्जेक्ट क्लियर है कि नहीं, बाइस है या प्रेजुडिस है, एंड फैक्ट वर्सेस ओपिनियंस। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर रीज़नेबलनेस के मीन्स दैट द इन्फॉर्मेशन, डाटा, टोन, आर्गुमेंट एंड पर्सपेक्टिव ऑफर्ड ऑफ ए साइट आर जुडिशियस एंड रीज़नेबल। रिमेंबर योर गोल इज अवॉइड द ऑड एंड अनरीजनेबल वर्ड ऑफ द इंटरनेट। तो ऑड और अनरीजनेबल चीज़ों को आपने छोड़ देना, जो रीज़नेबल चीज़ें जो आपकी फ़ायदे की हैं आपने वही पिक करनी है। क्रेडिबिलिटी यानी जो काबिल यकीन जो चीज़ें हैं, जो मेन एन ऑथर ऑफ ए वेबसाइट हैज़ क्रेडेंशियल दैट प्रोवाइड्स नॉलेजेबल इन द फील्ड। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने इसमें डिस्कस की हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई हो, तो कोई भी अगर कमी हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, कोई सजेशन देनी हो तो शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।